Welcome everyone. Today I'm in front of you with this green color. Obviously, you'll be wondering that what is this thick color. So it is Omega's poster paint, which I'm using for creating my splash method borders. Now, as you all know that I'm a teacher or summer break is over, so definitely calm कायदे अज़म को भी खुश कर रहे हैं हम लोग. कायदे अज़म will be very happy by looking at all the teachers working excellently well. ओके जी, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ येलो स्ट्रिप्स हैं, बॉर्डर स्ट्रिप्स which I have taken, but they were looking very dull and boring. Actually, I have already displayed my soft boards, but the border I have used was of green color, and it was looking a little bit dull and very plain and flat. So I just wanted to create something different so that it should be looking a little bit more वाइब्रेंट एंड ऑल दैट. तो हमने ले लिया जनाब ये ग्रीन कलर जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है स्क्रीन पर. ओके जी, फिर हमने इसमें आई एम यूजिंग द स्प्रे बॉटल सो दैट आई कैन हैव अ गुड आइडिया अबाउट हाउ मच वाटर आई हैव टू ऐड. वैसे ज़्यादा थोड़ा डाल भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर डूइंग द स्प्लैश मेथड, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए. अच्छा जी, द ब्रश विच आई एम यूजिंग फॉर दिस मेथड इज़ दिस स्मॉल वन. मेक श्योर दैट आपका जो ब्रश है उसके इट शुड हैव वेरी सॉफ्ट ब्रिसल्स. उसकी वजह से आसानी रहेगी. अगर आप हार्ड वाला जो कपड़े धोने का ब्रश है वो यूज़ करेंगे तो इट विल बी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मैनेज इट, और हाथ भी आपके ख़राब हो सकते हैं. अच्छा, जब मैं बना रही थी काम तो आई वाज सो ओवर एक्साइटेड एंड ओवरवेल्म्ड दैट आई फॉरगॉट टू वियर माय ग्लव्स. Otherwise, it's preferable to have those gloves on your hand so that you should not have um, स्पॉइल नेल्स विद अ लॉट ऑफ कलर इन इट. अच्छा जी, ये है मेरा सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग पार्ट जिसमें मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मिक्स नहीं करेंगे तो कहीं कहीं पर ये जो आपको पेंट्स नज़र आ रहे हैं ये वैसे ही स्प्लैश के थ्रू गिर जाएंगे और इट विल बी लुकिंग वेरी मैसी, और ऑब्वियसली ड्राई होने में भी टाइम लगेगा. तो इसको खूब अच्छे से घुमाएं और जब अच्छे से घुमा के फारिग हो जाएँ तो डेफ़िनेटली आपका जो लिक्विड है वो रेडी हो जाएगा स्प्लैश मेथड के लिए. अच्छा जी, अब एक चीज़ आपको मैंने बतानी है कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपने अपना जो बॉर्डर्स हैं या उसके सराउंडिंग का एरिया जो है उसको कवर करके रखना है ताकि गंदगी ना फैले, वरना अम्मी से पिटाई भी लग सकती है. अच्छा जी, ये देख लें मेथड के ये जो हमारा ब्रश था इसके नीचे हाथ रख कर इसका मुँह नहीं बंद कराना आपने, बल्कि इसके जो ब्रिसल हैं इसको अपनी तरफ जब आप मूव करेंगे तो इससे स्प्लैशेस बनेंगे शीट के ऊपर, और फिर जो हाथों के ऊपर आपका ज़्यादा लिक्विड हो जाए तो आप उसको भी नीचे झाड़ सकते हैं. तो मतलब ये कि आप अपने दिल के सारे अरमान पूरा करें कलर से खेलने के, और ऑब्वियसली द रिज़ल्ट विल बी वेरी अमेजिंग. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा लाइट भी ज़्यादा है और येलो कलर पे लाइट ग्रीन से हम काम कर रहे हैं तो यू विल बी नॉट एबल टू सी इट वेरी प्रॉपरली. हाँ जी, बिल्कुल सही नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बड़ा ब्राइट सा कलर आ रहा है. बट डोंट यू वरी, आई विल बी जस्ट शोइंग यू द क्लोज अप सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया दैट व्हाट लवली स्प्लैशेस आई हैव मेड. अच्छा जी, अब ये पूरा हमने जो है वो कर लिया है, और ये क्रिएटिव वर्क है, इसके लिए कोई सेट रूल नहीं है, तो आप जहाँ से जैसे दिल चाहे स्प्लैशेस बना सकते हैं. फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर लिया ताकि ये जो हमारा लाइट ग्रीन है इसके साथ थोड़ा सा अच्छा सा एक मैचिंग हो जाए और थोड़ा कंट्रास्ट भी हो जाएगा. नॉट कंट्रास्ट बट अ लिटिल बिट लाइट और डार्क शेड का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो इट विल बी लुकिंग मच मोर प्रेफरेबल. अच्छा जी, ये भी पूरे तरीके से आपने अच्छे से स्प्लैश करना है, और आप देख सकते हो कि मैंने रफली ये काम किया हुआ है, तो यू कैन सी दैट कहीं कहीं पे ज़रा बड़े मोटे स्प्लैशेस भी हैं, वो उस वक्त आते हैं जब आप अपनी फिंगर्स को उस पर झाड़ते हैं. तो जनाब फिर कह रही हूँ, एहतियात कीजिएगा, ये ना हो कि आपके पूरे घर का नक्शा ही बदल जाए. अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको जगाने के लिए मैंने एक कंट्रास्ट कलर भी ले लिया और आई हैव मेड दिस मरून टाइप ऑफ कलर. अब ये मरून कलर कैसे बनाया मैंने कि जो रेड कलर है नॉर्मल वही मैंने लिया है, और क्योंकि आई एम यूजिंग द सेम ओल्ड प्लेटर तो ग्रीन कलर उसमें पहले से था. 4-5 प्लेटें गंदी करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, तो आई यूज़ द सेम प्लेट, उसी में ही मैंने रेड कलर डाला, उसको मिक्सअप किया, पानी ऐड किया, तो इस तरह का कलर बना. अब यू कैन सी दैट ऑन द शीट, सॉरी बॉर्डर शीट, दैट इट्स लुकिंग अ लिटिल बिट मोर विजिबल. ये देखें क्लोजअप, आप देख लो कितना ज़बरदस्त स्प्लैशेस बने हैं. वाओ, आई एम जस्ट पैटिंग ऑन माई ओन शोल्डर, और आई एम जस्ट
एप्रिशिएटिंग द वर्क विच आई हैव डन। और ऐसा ही होता है जब आप कोई क्रिएटिव काम कर लेते हो और अच्छा हो जाता है तो आप भी सोचते हो कि हाय अल्लाह ये मैंने कैसे कर लिया, तो जनाब हो गया। और क्लोज़अप में आपको नज़र आ रहा है छोटे बड़े हर तरह के स्प्लैशेस हैं इसमें। और ट्रस्ट मी, जो जो इस बॉर्डर को देखेगा ना वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि हाउ डिड यू डू इट। तो बहुत सिंपल काम है लेकिन बहुत ही मज़ेदार भी है, सेटिस्फाइंग भी है, लेकिन एक बात और भी है कि गंद भी काफ़ी बनता है। तो आप प्लीज़ ख्याल रखें कि सराउंडिंग को साफ़ सुथरा रखें। अच्छा जी, अब ये सारी की सारी शीट्स आपने पूरी रात के लिए रख देनी है फ़ैन लगा के, मतलब 2 से 3 घंटे इसको लगेंगे ड्राई होने में, क्योंकि हमने कोट्स के ऊपर 2-3 जो कोड्स कर दिए हैं, कलर्स के ऊपर कोडिंग कर दी है, तो डेफ़िनेटली उसको सूखने में टाइम लगेगा। अच्छा, अब ये जो आपको ऑरेंज शीट नज़र आ रही है, ये मेरा दूसरा बॉर्डर है। इस पे मैंने जो कलरफुल स्पाइरल्स बनाई हैं, उसके लिए मैंने यूज़ कर लिया अपने घर में ही रखा हुआ ऑयल पेस्टल। और ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, और क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, ट्रस्ट मी आई हैव मेड दिस थिंग इन आई थिंक 10 टू 15 मिनट्स। और उसी वक्त आइडिया आया और फटाफट मैंने बना लिया। और आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि आई विल बी जस्ट थिनिंग द बॉर्डर साइज़, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको थिन किया। और अब देखें जनाब, ये मेरी क्लास का जो बॉर्डर था वो ये वाला ग्रीन था, और इसके साथ जब मैंने इसकी ये स्ट्रिप्स लगाई हैं तो इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी टेम्पटिंग। वरना इससे पहले ये देखें कितना बोरिंग सा लग रहा था, डल लग रहा था। तो अब जनाब जब ये मैंने इसमें ऐड कर दिया तो इसके बाद इसकी लुक ही कोई चेंज हो गई है जनाब, और इट्स लुकिंग वेरी शानदार। तो चलें जनाब,